हेलो बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं। बल्लू दादा को छुड़ा लिया गया। खैर चलिए, इस कहानी में जो है जानवर हैं, इंसान हैं, सब हैं। और सब जो है, लेकिन व्यवहार जो है वो इंसानों की तरह ही करते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जानवरों की दुनिया का भी जो है मानवीकरण कर दिया गया है। लेकिन उसमें जो मानवों की बुराइयां हैं उनको केवल दूर रखा गया है जानवरों से। जानवरों में वो बुराइयां नहीं है केवल। खैर चलिए, इस कहानी में मुख्य पात्र जो है वो बल्लू दादा नाम के एक हाथी हैं। जंगल के सब जानवर जब भी काम पर जाते थे तो बल्लू दादा उनके बच्चों का बहुत ख्याल रखा करते थे। अब दिन भर सब बच्चे बल्लू दादा के साथ खेलते रहते थे और शाम को अपने घर चले जाते थे। अब एक बार बल्लू दादा कुछ शिकारी पकड़ कर ले गए। अब पहले तो सभी जानवर बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर उन्होंने बुद्धि से काम लिया और सभी ने मिलकर एक सभा की और बल्लू दादा को छुड़ाने का जो है निश्चय किया, मतलब डिसीजन लिया। फिर मंत्री खरगोश को एक तरकीब सूझी। उसने सभी जानवरों के को साथ मिलकर अपनी तरकीब को अंजाम दिया और फिर सभी बल्लू दादा को छुड़ाने में सफल रहे। अब क्या तरकीब बनी, कैसे जो है तरकीब को अंजाम दिया गया, कैसे जो है बल्लू दादा को छुड़ाने में सब सफल हुए, अब इन सब चीजों को हम जानेंगे इस कहानी के दरमियान। अब बल्लू दादा के ऊपर सभी जानवरों को इतना भरोसा था कि काम पर जाते समय वो अपने छोटे बच्चों को उनके सुपुर्द कर जाते थे। सुपुर्द कर जाने का मतलब हुआ कि उनकी जिम्मेदारी में छोड़ देते थे। जैसे कि आपके मम्मी पापा कभी जाते हैं तो पड़ोसी को बोल देते हैं ना कि हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, बच्चों का ध्यान रखिएगा। तो वैसे ही जंगल के सभी जानवर जब काम पर जाते थे तो वो अपने छोटे छोटे बच्चों को बल्लू दादा के साथ छोड़ देते थे कि दादा ध्यान रखिएगा इनका। और बल्लू दादा को भी बच्चों से बहुत प्यार था। उनका घर नदी के किनारे था। सारे दिन वो बच्चों का को ऐसे ध्यान से रखते जैसे कि वो खुद उनके अपने बच्चे हों। कभी कभार जो उधम मचाते बच्चे थे उनको डांटना भी पड़ता था, तो प्यार से डांटते थे। उधम मचाते मतलब बदमाशी करने वाले बच्चे, है ना। उधम मचाना मतलब बहुत उछल कूद करना, बदमाशी करना, हल्ला करना, है ना। तो ऐसे बच्चों को डांटना भी पड़ता था, तो वो प्यार से डांटते थे। कोई बच्चा यदि दूसरे से झगड़ता तो बल्लू दादा फौरन उसे प्यार से रहने की अच्छी सीख देते थे। वे बच्चों के साथ बच्चे की तरह हो जाते थे। शाम को नदी के पास सब बच्चों को इकट्ठा कर लेते, फिर अपनी सूंड में पानी भर भर कर उन पर फव्वारे की तरह पानी छोड़ते। सब बच्चे खूब हा हा हू हू करते और मौज बनाते। वे कहते जाते, और बल्लू दादा, और बल्लू दादा। बल्लू दादा भी जब तक थक कर चूर ना हो जाते उनके साथ खेलते ही रहते। शाम को जानवर बल्लू दादा को धन्यवाद देकर बच्चों को घर ले जाते। अब तो बच्चों का यह हाल हो गया था कि जिस किसी दिन माँ बाप काम पर ना भी जाए, उस दिन भी वे बल्लू दादा के पास पहुंच जाते थे मस्ती करने के लिए। अब जंगल में नदी के किनारे बसा हुआ जानवरों का यह छोटा सा कस्बा, कस्बा मतलब थोड़ा बड़ा सा जो गांव होता है, नॉर्मल गांव से थोड़ा बड़ा, तो कस्बा बहुत ही सुखी था। जानवरों के इस सुखी कस्बे में पेड़ों पर रहने वाले पक्षी भी सम्मिलित थे। और खरगोश जो था उसको अपनी अकल के लिए, उसकी सूझबूझ के लिए जो है पशु पक्षियों का मंत्री बनाया गया था। अब एक शाम जब बल्लू दादा बच्चों को सूंड में पानी भर भर कर नहला रहे थे तो वहां कुछ शिकारी आए। बच्चे तो डरकर इधर उधर दुबक गए, पर वे बल्लू दादा को पकड़ कर ले गए। जब जानवर काम से लौटे तो बच्चों ने बल्लू दादा के बारे में सारी कहानी कह सुनाई। सारे जानवर बहुत उदास हो गए। उन्हें शिकारियों पर क्रोध भी बहुत आया। सभी जानवरों ने तुरंत बरगद के विशाल पेड़ के नीचे सभा की। सभी इस बात पर सहमत थे कि बल्लू दादा को किसी भी कीमत पर छुड़ाना है। आखिर उन्होंने सुख दुख में सदा जानवरों का साथ दिया था। मंत्री खरगोश ने गरज कर पूछा, क्या आप जोखिम उठाने को तैयार हैं? सभी जानवरों ने एक साथ कहा, हाँ ठीक है। अब हमें यह सोचना होगा कि बल्लू दादा को छुड़ाने के लिए क्या करना है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हमें यह पता लगाना होगा कि उन्हें पकड़कर कहां ले जाया गया है। मंत्री खरगोश ने पूरी गंभीरता के साथ कहा, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। उसी समय कहीं से उड़कर आती हुई चील ने हांफते हुए कहा, कहां है, कहां है? सभी जानवरों ने अपनी गर्दन उठा उठाकर एकदम से जो है आश्चर्य से पूछा। अचरज मतलब शॉक होके नहीं, शॉक्ड होके लोग पूछते हैं, सरप्राइज होके पूछते हैं, तो वैसे ही सबने अचरज से पूछा। मंत्री खरगोश ने सबको शांत रहने के लिए कहते हुए चील से पूरी बात बताने को कहा कि भाई पूरी बात बताओ। चील ने बताया, मैं जब आज घर लौट रही थी तो देखा कि रास्ते में कई लोग बल्लू दादा को पकड़कर ले जा रहे हैं। बल्लू दादा अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन पकड़ने वाले उन्हें मार मार कर डरा देते थे। बल्लू दादा की आंखों में आंसू भी थे,
मैं समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। बस मैंने आवाज लगाकर बल्लू दादा का ध्यान अपनी ओर खींचा। बल्लू दादा ने जब मुझे देखा तो मैंने झट कह दिया कि आप घबराओ मत बल्लू दादा, मैं आपके साथ उड़कर जगह देख लूंगी जहां ये आपको ले जा रहे हैं। आप आराम से चले चलो ताकि ये आपको मारे नहीं। बाद में मैं सब जानवरों को जाकर बता दूंगी। हम अपनी जान पर खेलकर भी आपको छुड़ाएंगे। मैं उसी जगह से आ रही हूं जहां हमारे प्यारे बल्लू दादा को पकड़कर रखा हुआ है। वह हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो चील ने पूरी बात सुना दी। शाबाश। मंत्री खरगोश जो है उसने चील की पीठ को थपथपाकर कहा। दूसरे जानवरों ने भी चील की खूब प्रशंसा की। फिर एक साथ सभी जानवरों ने जोश में आकर कहा, चलो अभी चलते हैं और हमला बोलकर बल्लू दादा को छुड़ा लाते हैं। बल्लू दादा की जय। चलो भाई, सभी जानवर जोश में है। शांत शांत। मंत्री खरगोश ने थोड़ा डांटते हुए सबसे कहा, तुम जानवरों की बस यही आदत मुझे पसंद नहीं। ना सोचा न समझा, बस जो मन में आया अंधाधुंध कर दिया। बुद्धिमान हमेशा सोच समझकर ही काम करते हैं। शत्रु को कभी कमजोर और बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। हमें ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिससे हमारा नुकसान भी ना हो और काम भी बन जाए। हमें बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करना होगा। तो यहां पर जो है क्या बताया गया है कि अकल लगाने से ही जो है काम बनता है। जोश में आके होश नहीं गंवाना चाहिए। तो खैर चलिए, जब जानवरों को थोड़ा डांटते हुए जब मंत्री खरगोश कहते हैं तो फिर सभी जानवर जो है खरगोश से पूछते हैं, तो हम क्या करें? हमारे बल्लू दादा पर ना जाने वहां क्या बीत रही होगी। जल्दी से बताओ हम क्या करें? हम हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते। खरगोश ने कहा, आप लोग आज की रात इस समस्या पर सोचें, मैं भी सोचूंगा। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ। कल सुबह हम सब फिर इसी जगह मिलेंगे। तब बल्लू दादा को छुड़ाने की तरकीब तय की जाएगी। खरगोश ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि मतलब जाइए, रात भर सोचिए इस पर। सब आदमी अपना अपना जो है दिमाग लगाइए। कल हम लोग बैठ के इस पर डिसीजन लेंगे सुबह सुबह। वाह वाह, क्या बात कही है मंत्री जी। क्या हमें रात भर चैन आ सकेगा? और हमारे बल्लू दादा को रात भर जो कष्ट सहना पड़ेगा उसका क्या होगा? मेरी राय में तो हमें अभी चल पड़ना चाहिए। हिनू बंदर ने हाथ हिला हिला कर कहा। नहीं देखो, होता क्या है कि कभी भी जब कोई अर्जेंट मसला होता है तो ऐसे में जो है दो तरह के ग्रुप बन जाते हैं हमेशा। एक वो जो कि बिल्कुल जोश वाली बात करता है कि नहीं अभी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दूसरा जो होता है वो आगे तक का सोच के जो है काम करना चाहता है। अक्सर क्या होता है कि जो आगे तक का सोच के काम करना चाहता है उसकी आवाज थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, और जो ज्यादा जोश में आके बात करता है ना, पब्लिक उसके पीछे खड़ी हो जाती है। और यही वजह है कि देखोगे कि अक्सर लोग जो है जोश वाला काम कर देते हैं, होश वाला काम जो है वो बाद में होता है, या फिर होश जो है वो पीछे ही रह जाता है। और इसी वजह से बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। तो खैर वही चीज हुआ कि वो जो बंदर जो है, हीनू बंदर, वो हाथ हिला हिला कर बोला कि हमारी राय में तो हमें अभी चल पड़ना चाहिए। और हाँ हाँ, सभी जानवरों ने हीनू बंदर की तरह ही हाथ हिला हिला कर हाँ। लेकिन खरगोश ने फिर कहा, देखो मुझे गलत मत समझो, मुझे बल्लू दादा की कम चिंता नहीं है, लेकिन हर काम का एक तरीका होता है। मैं फिर यही कहूंगा कि पहले कुछ सोचो समझो तभी कुछ कदम उठाओ। मुझे भी सोचने दो, आखिर मैं तुम्हारा मंत्री हूं। अब जब खरगोश ने इस तरीके से समझाया तो सभी जानवरों को जो है मंत्री खरगोश की बात माननी पड़ी। सभी भारी मन से अपने अपने घरों की ओर चले गए। खरगोश ने चील को रोकते हुए कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात जाननी है। घर पहुंचकर मंत्री खरगोश ने चील से पूछा, बल्लू दादा जहां कैद हैं वो जगह कैसी है? तो फिर वो बोला कि बल्लू दादा को बड़ी बड़ी चार दीवारी में बंद किया हुआ है, छत नहीं है, एक जगह बस बड़ा सा दरवाजा है, वो बंद है। काश बल्लू दादा को उड़ना आता, ऊंची ऊंची दीवारों को तो वे फांद नहीं सकते, चील ने बताया। मंत्री खरगोश ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या वहां बल्लू दादा अकेले हैं या और भी जानवर हैं? तो चील ने कहा कि मैंने तो उन्हें अकेला ही देखा था। हाँ, उनके पैरों में उनके पैरों को मोटे मोटे रस्सों से बांध रखा था। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। मंत्री खरगोश रात भर सोचते रहे। नींद उनकी आंखों में जरा भी नहीं थी, क्योंकि भाई जिसके ऊपर जिम्मेदारी होगी वो कैसे सो सकता है ना। सुबह होते हुए सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच चुके थे। मंत्री खरगोश ने सभी जानवरों पर एक नजर घुमाई
और पूछा, तुमने कुछ सोचा? सभी जानवर चुपचाप बैठे रहे। उनके चेहरों से यह लग रहा था कि वो रात भर नहीं सोए हैं, लेकिन यह भी लग रहा था कि उन्हें कुछ सूझा नहीं था। तभी खरगोश ने थोड़ी दृढ़ता के साथ कहा, मुझे एक तरकीब सूझ गई है। क्या? सभी जानवरों ने के मुरझाए चेहरे सब उठा दिया। क्या? मुरझाए चेहरे मतलब उदास चेहरे। लेकिन अचानक से सबके उदास चेहरों पर भी जो है उम्मीद की किरण आ गई। क्या? तरकीब को कामयाब बनाना तुम्हारे हाथ में है, यानी हम सबके हाथ में है। जितनी मेहनत और होशियारी से काम करेंगे उतनी ही जल्दी हमें बल्लू दादा को छुड़ा कर लाने में सफलता मिलेगी। मंत्री खरगोश ने गर्दन हिलाते हुए कहा। जानवरों ने उत्सुकता के साथ कहा, आप तरकीब तो बताइए। खरगोश ने सबको तरकीब बता दी। यह भी समझा दिया कि इसका ज्यादा प्रचार नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ भी हो सकती है। क्योंकि होता है ना कई बार कि लोग कोई भी प्लान बनाते हैं कुछ भी काम करने के लिए, लेकिन उसका इतना ढिंढोरा पीट लेते हैं कि पता चलता है कि जिसके साथ वो काम होने वाला है उसको भी पहले पता चल गया, या फिर इतने सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं कि वो प्लान ही फेल कर जाता है। तो इसलिए वो कहता है कि इसका ज्यादा प्रचार नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मंत्री खरगोश चील को लेकर उस जगह गए जहां बल्लू दादा कैद थे। मंत्री खरगोश के लिए तो अंदर जाना मुश्किल था, लेकिन चील दीवारों के ऊपर से अंदर पहुंच गई। उसने बल्लू दादा के कान में पूरी तरकीब बता दी। तरकीब सुनकर बल्लू दादा का उदास चेहरा जो है खिल उठा। उन्होंने खरगोश की सूझबूझ की खूब सराहना की। अब यहां पर देखो प्लान बन गया है। प्लान जो है वो सभी जानवरों को भी पता चल गया है, बल्लू दादा को भी पता चल गया है, लेकिन आपको पता चला है क्या? नहीं चला है ना। तो देखिए कहानियों में इसी तरीके से जो है सस्पेंस बनाते हैं। ये कहानी लिखने का एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि तरीका है, कैसे सस्पेंस बनाया जाए। तो अब हम लोग सोचेंगे ना क्या तरीका होगा। चलो, इधर मंत्री खरगोश ने दीवारों का चक्कर लगाकर जांच पड़ताल की। उसने देखा कि दरवाजा बंद है, दो आदमी बंदूक लिए पहरा दे रहे हैं। वे चील के साथ नदी किनारे वापस आ गए। शाम होते ही बहुत से चूहों को लेकर मंत्री खरगोश फिर वहां पहुंच गए। उन्होंने चूहों से कहा कि दीवार के नीचे से सुरंगें बना डालें ताकि अंदर जाने का रास्ता हो जाए। सभी चूहे मन लगाकर इस काम में जुट गए और देखते देखते बहुत से बिल खोदकर सुरंगें बना डाली। काम हो जाने के बाद वे सभी खरगोश साथ जंगल में लौट आए। अगले दिन शाम होने के पहले ही खरगोश, कुछ बंदर, कुछ गिद्ध, कुछ भेड़िए और बहुत से चूहे लेकर फिर वहां पहुंच गए। खरगोश ने भेड़ियों को दरवाजे से थोड़ी दूर झाड़ियों में और बंदरों को आसपास के पेड़ों पर छिपकर बैठ जाने के लिए कहा, और उन्हें यह भी समझा दिया कि किस वक्त पर क्या करना है। मतलब हम सबको नहीं पता है, बाकी सब जानवरों को पता है, वहां पर देखिए। इसके बाद चूहों को अंदर जाकर सारे रस्से कुतर डालने को कहा। चूहे तुरंत अंदर पहुंच गए और जल्दी जल्दी बल्लू दादा के सारे रस्से जो है, तमाम रस्से मतलब जितनी भी रस्सियां थी सारी रस्सियों को काटकर बाहर निकल आए चूहे फिर। तब खरगोश ने गिद्धों को इशारा किया। वह चारदीवारी के ऊपर मंडराने लगे और उनमें से एक दो गिद्ध बल्लू दादा के ऊपर बैठ गए। बल्लू दादा भी ऐसे पसर गए जैसे मर गए हों। अब देखिए गिद्ध जो होते थे वो जो है लास्ट जब कोई जानवर वगैरह मरता था या कोई भी जब मरता था तो उसकी लाश को ही जो है गिद्ध खाया करते थे। अब तो हमारे यहाँ से ज़्यादातर विलुप्त हो गए हैं गिद्ध। अभी जो है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के पहाड़ों में कुछ एरियाज में जो है पाए जाते हैं। पहले हमारी तरफ भी गिद्ध काफ़ी होते थे और गिद्ध जो थे वो जो मरे हुए जानवर वगैरह होते थे उनकी लाश को खाते थे। तो किसी जगह पर गिद्ध का मंडराना जो था वो इस बात का संकेत होता था कि कोई जानवर वहां पर मरा हुआ है। तो चारदीवारी के ऊपर गिद्ध मंडराने लगे और एक आध गिद्ध बल्लू दादा के ऊपर बैठ गए और बल्लू दादा भी ऐसे पसर गए जैसे कि मर गए हों। तो क्या होगा, किसी भी आदमी को लगेगा ना कि भाई बल्लू दादा तो गए हो। अब जैसे ही दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने आकाश में गिद्धों को मंडराते देखा तो वे असमंजस में पड़ गए कि गिद्ध तो लाश पर ही मंडराते हैं। उनमें से एक ने दरवाजे में बने सुराख में से देखा तो पाया कि हाथी मारा पड़ा है। उसे तुरंत दूसरे को बताया। दूसरे ने भी देखा कि हाथी पर गिद्ध भी बैठे हुए हैं। वे दोनों ही घबरा गए। वे भागे भागे पास ही के बंगले में गए और अपने मालिक को बताया कि हाथी मर गया है। मालिक तुरंत उनके साथ वहां आ पहुंचा। उसने भी सुराख से झांका तो उसे यकीन हो गया कि हाथी मर गया है। मालिक ने तुरंत दरवाजा खुलवाया, फिर तीनों अंदर गए। पेड़ पर बैठे बंदर ने आवाज निकाली। बल्लू दादा समझ गए कि दरवाजा खुल गया है। उन्होंने धीरे धीरे अंधमुंदी आंखों से देखा कि तीनों आदमी कुछ कुछ बातों में लगे हुए हैं। लीन है मतलब बातों में बिल्कुल जो है खो जाना, वो बातों में एकदम से लीन है। वो चुपचाप उठे और खुले हुए दरवाजे के बाहर निकलकर जंगल की ओर भागे। अब हक्के बक्के जो आदमी बंदूक तान कर थे वो उनके पीछे लपके, लेकिन तभी भेड़ियों ने अपनी पिछली टांगों से मिट्टी उड़ाकर उन्हें बगुला बना दिया। बगुला बना दिया मतलब पूरा धूल से उन्हें सफेद कर दिया, है ना। और उस धूल में उन्हें दिखेगा ही कुछ नहीं तो गोली किधर चलाएंगे।
मौकों ने बंदरों ने मौका देखकर उनकी बंदूकें छीनकर पेड़ों की सबसे ऊंची टहनियों में छिपा दी। जब मंत्री खरगोश को यह विश्वास हो गया कि अब बल्लू दादा जंगल में पहुंच गए होंगे, तो उन्होंने इशारा किया। सभी जानवर होशियारी के साथ अंधेरे में दुबकते दुबकते नदी के किनारे पहुंच गए। बल्लू दादा को फिर से अपने बीच देखकर सभी जानवर बहुत खुश हुए थे। बच्चे उन्हें छोड़ते ही न थे। मंत्री खरगोश की सूझबूझ की भी सबने खूब प्रशंसा की। बाद में खरगोश के कहने पर उसी रात उन्होंने अपना डेरा बदल लिया। जब सब मंत्री खरगोश की प्रशंसा कर रहे थे, तो खरगोश ने बस इतना ही कहा कि हम सब यदि इसी तरह मिलजुल कर रहे हैं और मुसीबत में सूझबूझ के साथ काम करते रहे, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो चलिए, ये जो है देविक रमेश की लिखी हुई रचना है, और इससे जो है हमें ये ज्ञान मिलता है कि कैसे जो है संकट की समय में धैर्य के साथ काम लेना चाहिए, सोच विचार करके ही जो है कोई भी कदम उठाना चाहिए। जोश में आकर जो है कोई ऐसा कदम नहीं उठा लेना चाहिए जिससे कि और नुकसान ही हो जाए और कुछ भी हाथ ना आए। दूसरी बात कि हमेशा जो है ऐसे संकट की घड़ी में जो है कुछ लोग जरूर होते हैं जो कि अंधेरी हो जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं, और उनकी बात जो है वो सुनने में क्षणिक रूप से जो है अच्छी भी लगती है, लेकिन हमें जो है हमेशा जो विचारमान हैं, अक्लमंद हैं, उनकी बातों को जो है तरजीह देनी चाहिए, उनकी बातों पर जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी में किया हुआ काम जो होता है वो शैतान का होता है, वो गलत होता है। तो चलिए फिर आज की कहानी यहीं पर खत्म। प्रश्नोत्तर करके देखिएगा कैसा अनुभव होता है आपका, और उसके बाद हम लोग फिर व्याकरण पर चर्चा अगली बार करते हैं तब। ठीक है, बाय बाय।